एक लड़की थी, खुशबू। बहुत ही खूबसूरत। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। खुशबू की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। उसका नाम था रोहित। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा न रहती। एक बार की बात है, रोहित और खुशबू साथ साथ घर जा रहे थे। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज़ थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। खुशबू को इतने करीब पाकर रोहित अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने खुशबू को प्रपोज कर दिया। खुशबू भी मन ही मन रोहित को बेहद पसंद करती थी, इसीलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, खुशबू उसी पेड़ के नीचे रोहित का इंतज़ार कर रही थी। रोहित बहुत देर से आया। उसे देखकर खुशबू नाराज़ होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। खुशबू की बात सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर खुशबू अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह रोहित से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। खुशबू पेड़ के सहारे बैठी थी और रोहित उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी खुशबू बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 सालों के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रोहित ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। खुशबू कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से रोहित की ओर देखती रही। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त रोहित का चेहरा उतरा हुआ था। खुशबू के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारे शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर खुशबू का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रोहित धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। खुशबू यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहित ने उसे बहुत समझाया पर खुशबू चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते रोहित की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में खुशबू ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। रोहित ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही रोहित बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ और नहीं, खून से लथपथ खुशबू का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी रोहित जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई।